जय हिंद, जय भारत। साथियों साथियों एक साथी का प्रश्न आया है कि सर, बैंक वाले आकर के, जिस मैंने एक अनसिक्योर्ड लोन लिया था और वो आकर मुझे धमकी दे रहे हैं, फोन कॉल पे थ्रेट्स कर रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अब नीलाम हो जाएगी, कब्जे में सब हमारी गवर्नमेंट बैंक ले लेगा। साथियों बिल्कुल मत घबराइए। उसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आप उनसे कोर्ट का आदेश मांगिए, आदेश, ऑर्डर मांगिए, ऑर्डर की कॉपी। नोटिस मत मांगिए, नोटिस अलग चीज होता है, ऑर्डर अलग चीज होता है। ऑर्डर मांगिए, अगर कोर्ट का आदेश है तभी आपका घर नीलाम किया जा सकता है, बिना आदेश के आपका घर नीलाम नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको कानूनी सलाह, फ्री सलाह मिलेगी। कर्जा मुक्ति अभियान बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क है और इस अभियान के तहत आपको कानूनी सलाह हम लोगों के द्वारा फ्री में दी जा रही है। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपकी जायज मांग है, हमारी जायज मांग है। भारत सरकार को मानना ही पड़ेगा कि हम कर्जा मुक्ति अभियान को सफल बनाना ही पड़ेगा। भारत के नागरिक का एक एक रुपए का कर्जा जो जेन्युइन है उनका माफ करना पड़ेगा या 2 साल का समय देना पड़ेगा। साथियों, आप बैंक में जाकर बात कीजिए, कर्जा मुक्ति अभियान का प्रमाण पत्र प्राप्त कीजिए। आप मेरे नंबर पे 9818571945 पर व्हाट्सएप करिए और आप फॉर्म जाकर के फिल कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को भरिए और करीब करीब अपने यहां 100 लोगों का फॉर्म तो जरूर भरवाइए। दोस्त, आपके घर में तो कम से कम 100 लोग तो जरूर होंगे आपके मोबाइल नंबर में जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह अकेले की लड़ाई नहीं है दोस्तों, यह अकेले लड़ाई नहीं जीती जा सकती, ये बहुत सभी लोगों के सहयोग से लड़ाई जीती जा सकती है। हम आपका एक एक रुपए का कर्जा माफ कराने के लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका एक एक रुपए का कर्जा माफ कराएंगे। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़े, जो करना पड़ेगा हम सब लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में हमारी संख्या जैसे ही 10 लाख पहुंच जाएगी, हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल कर रहे हैं और उस पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या भारत देश के एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद लोग परेशान नहीं हुए? मैं डाटा देता हूं, लिखित में डाटा देता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों का डाटा है जो कि प्रूफ के साथ मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद उनकी स्थिति क्या हो गई। छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल ध्वस्त त्रस्त हो गया। साथियों, मैं ऐसा रिपोर्ट उनको दे देना चाहता हूं, दिखा दूंगा कि तब की उनकी क्या स्थिति थी, अब की स्थिति क्या है और आगे की स्थिति क्या होने वाली है। सत्य, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। मैं उम्मीद करता हूं, भारत सरकार से उम्मीद करता हूं और आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे देश के एक एक गरीब जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। जो लोग कर्जे से परेशान हैं उनको राहत दिया जाना चाहिए। उन्हें, वो भी हमारी जनता है, वो भी हमारे ही लोग हैं, उनसे हम गलत तरीके का व्यवहार नहीं करें, इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना होगा। साथियों, जैसे कि आपने देखा था, हम 24 अगस्त को 8 अगस्त को हम आंदोलन किए थे दिल्ली के रामलीला मैदान पर और 24 जुलाई को हम जंतर मंतर पर जो है आंदोलन किए हुए थे। किस तरीके से जनता की भरमार आई थी आप जान सकते हैं। कोई पेड जनता नहीं थी, हमने कोई पैसे देकर लोगों को नहीं बुलाए थे, बल्कि हमने जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा जनता आ गई थी, जो मुझे विश्वास नहीं था कि इतनी भी जनता कर्जे से परेशान है। साथियों, आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आप मुझसे मिल भी सकते हैं। आपको मिलना होगा, आप अगर गौतम बुद्ध नगर नोएडा के आसपास दादरी वाले क्षेत्रों में हैं तो आप केंद्र खोलकर हमारे वॉलंटियर के रूप में हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी मदद करने के लिए आप कम से कम 100 लोगों का फॉर्म भरवाइए। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी और टॉपिक पर हम जरूर बात करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस समस्या का समाधान आपको हमारी टीम जरूर देगी। जय हिंद, जय भारत।